हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ एमाइंस वाले चैप्टर से। हमारा नेमिंग हो गया, क्लासिफिकेशंस हो चुका है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कर लिया जो क्लास 12th अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है आपके। मैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपके लिए काम कर रहा हूँ एकेडमिक लेवल पर, और आप अपने प्रीवियस क्वेश्चंस लगाइएगा। आपसे मैं बार बार कहता रहता हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए, साइड बुक के क्वेश्चंस एक बार को नहीं कर सकते मत करिए, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करिए। और आप चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लें, उसको अच्छे से तैयार कर लें, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। और मैं बार बार कहता रहता हूँ अपडेट रहें, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी लगाते रहें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी आदत डालते रहें। ठीक है, आइए हम लोग आज एक लास्ट टॉपिक है जो हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपडेट जो सिलेबस है, बाकी का पार्ट डिलीट कर दिया गया है एमाइंस का, ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये सारे वीडियोस देखने के बाद आप क्वेश्चंस लगाइएगा, क्वेश्चंस करिएगा। ऑर्गेनिक का फिर मेरा लास्ट टॉपिक बायोमोलिक्यूल रह जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके लिए कन्वर्जन और वाटरमैन वैन। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज केमिकल प्रॉपर्टी हमने पहले भी कर ली है, इनकी काफ़ी प्रिपरेशंस भी हमने कर ली है, लेकिन आज मैं थोड़ी सी स्पेशल रिएक्शंस कर रहा हूँ जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। एरोमेटिक प्रॉपर्टी है ये मेरी सारी की सारी। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिएगा ये एक मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है जिसे आप एनिलीन कहते हैं। क्लियर है, आप इसको एनिलीन कहते हैं। ओके, ये एक एरोमेटिक है जिसे एनिलीन कहते हैं, ये आप इसे एमाइनो बेंजीन भी कह सकते हैं। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि NH2 आपका एक्टिवेट होता है। ओके, एक्टिवेट होने की वजह से ऑर्थो वाले प्लेस पे डेंसिटी बढ़ेगी, पैरा वाले प्लेस पे डेंसिटी आएगी, इधर ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी आएगी। आप कहेंगे सर आने वाला जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो पर और पैरा पर जाना पसंद करेगा। ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं पहले भी अपनी पुरानी रिएक्शंस में आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि एक्टिवेट ग्रुप अगर होगा तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑलवेज ऑर्थो पैरा जाएगा, बिकॉज वहां डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और मेटा के और डीएक्टिवेट के केसेस में मेटा पर चला जाएगा। ठीक है, आइए मैं पहली एक रिएक्शन स्टार्ट करता हूं हेलोजिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, हेलोजिनेशन से रिलेटेड हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर हम लोग ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, ओके, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपसे कोई कहता है कि भाई एनिलीन पर मैं नाइट्रेशन कराना चाहता हूं, ओके, मान लीजिएगा अगर मैं एनिलीन पर आपसे कहता नाइट्रेशन कराना चाहता हूं, ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं मैं आपको बता दूं उनकी गलती क्या होती है, मैं क्लियर कर देता हूं। वो क्या कहते हैं कि देखिए सर यहां से NO2 इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करने आएगा, NH2 एक्टिवेट है तो वो उसको ऑर्थो पैरा पर भेज देगा, वो उसको ऑर्थो पर और वो उसको पैरा पर भेजने का काम करेगा, क्योंकि NH2 आपका एक्टिवेट है। लेकिन सच में ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, मैं इसे काट देता हूं। सच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, होगा यही सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आएगा, थोड़ा सा हमें चेंजेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीजें हो पाएंगी। आइए समझते हैं आखिरकार ये सारी चीजें है क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूं और क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एनिलीन पर ना तो आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर सकते हैं, ना ही नाइट्रेशन कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, कि आखिरकार क्यों हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगर आप लोग एनिलीन पर ब्रोमिनेशन कराते हैं, ठीक है, अगर एनिलीन पर ब्रोमिनेशन कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमीन विद वाटर ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे, आप सबको पता है ऑर्थो पैरा के प्लेस पर डेंसिटी आएगी। ठीक है, ऑर्थो पैरा के प्लेस पर डेंसिटी आएगी और आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा जिसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो
एनिलीन आपको मिल जाएगा, ठीक है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन आपको मिल जाएगा। इसका भी आपको एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। कैसा मिलेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। ये आपका टेस्ट भी है, ये आपके एरोमेटिक एनिलीन का टेस्ट भी है। अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शंस करा देते हैं और व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है तो वो एक एनिलीन का टेस्ट देगा और वो कंपाउंड क्या होगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल कंपाउंड होगा आपका, ठीक है। चलिए आइए समझ लीजिए, हटा देता हूं मैं, ये हो चुका है मेरा, ठीक है। आइए, अगर आपसे कोई कहता है कि भाई एनिलीन पर हम लोग, ठीक है, एनिलीन पर अगर हम लोग, ठीक है, चलिए ऐसे समझ लीजिए, अगर एनिलीन पर मैं ब्रोमिनेशंस कराना चाहता हूं, ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर, क्या दिक्कत है, ठीक है। आप कहेंगे सर Br2 ले लीजिए, ठीक है, Br2 विद डार्क ले लीजिए, ठीक है, इन द हेलोजन कैरियर जो भी लेना है आपको ब्रोमिनेशंस हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि ये रिएक्शंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैं आपको लॉजिक पहले बता दूं कि एक्चुअली में आपका Br जहां से जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा Br+, वो कहाँ जाता है? वो इलेक्ट्रॉन लेने ही तो जाता है। ऑर्थो पैरा प्लेस पर उसे डेंसिटी मिलती है, ऑर्थो पैरा प्लेस पर डेंसिटी उसे मिलती है, इसलिए वो वहां जाके अटैक कर जाता है। लेकिन आप देखिए एनिलीन के केस में ऐसा नहीं है। एनिलीन के केस में जब Br आता है तो आपके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट रहता है और Br आपका वहां जाना पसंद करता है, ना कि ऑर्थो पैरा पर। समझ में आया? इसलिए डायरेक्ट नहीं करा सकता था मैं। नियम तो मेरा वही है, ऑर्थो पैरा जाएगा, एक्टिवेट NH2, लेकिन नियम मेरा खराब हो रहा है, मेरा लॉ टूट रहा है। बिकॉज क्यों टूट रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर रहता है वो Br को अट्रैक्ट कर लेता है, तो मेरी रिएक्शन तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरा काम तो खराब हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि मुझे काम तो वही करना है जो मेरे को सिखाया गया, जो मैंने सीखा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसकी वजह से जो मेरा Br इफेक्ट हो रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, इसके लोन पेयर को कंट्रोल करना पड़ेगा, इसके लोन पेयर को दबाना पड़ेगा कि भाई आप प्लीज हमारी रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करें। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि हम डायरेक्ट नहीं करा सकते, हमें ये कंट्रोल कराना पड़ेगा। और कंट्रोल कराने के लिए केमिस्ट्री में हम एक प्रोसेस इसी चैप्टर में पढ़े थे जिसका नाम था एसाइलेशन, ठीक है। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। आप डायरेक्ट नाइट्रेशन हेलोजिनेशन नहीं करा सकते। कराने के लिए पहले आपको नाइट्रोजन का लोन पेयर कंट्रोल करना पड़ेगा और कंट्रोल करने के बाद आपको मिलेगा ये कंपाउंड, आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। दिस इज द एन फिनाइल इथेनामाइड बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। फिर आप प्रॉपर कराइए ब्रोमीन विद एसिडिक एसिड के साथ प्रेजेंटेशन में करा दीजिए ब्रोमिनेशंस। आपके दो प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है, आपके दो प्रोडक्ट आ जाएंगे। एक आ जाएगा एन ऑर्थोब्रोमो, एन ब्रोमो इथेनामाइड में आ जाएगा आपका, और एक आपको मिल जाएगा पैरा ब्रोमो, ठीक है, पैरा ब्रोमो। ये दो मिक्सचर्स आपको मिल जाएंगे। फाइनली ये मेजर प्रोडक्ट होता है हमारा, ठीक है, तो हम मेजर प्रोडक्ट ही लेंगे। मेजर प्रोडक्ट होता है तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होता है? ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है COCH3, ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगेन आप इसकी कराते हैं हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? आपको फाइनल आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी, पैरा ब्रोमो एनिलीन आपको मिल जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई? अगर एनिलीन पर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का। लेकिन आप ब्रोमिनेशन डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने लॉजिक बताया कि नाइट्रोजन के लोन पेयर को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे Br को इफेक्ट कर रहा है, वो मेरे Br को डिस्टर्ब कर रहा है, और उसको रोकने के लिए मुझे पहले कंट्रोल करना पड़ा। कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ा? एसाइलेशन। हो गया, समझ में आ गया? उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चंस फंसते हैं, यहां से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कराते हैं नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आप नाइट्रेशन कराते हैं तो वही चीजें होने वाली है जो मैंने आपको सिखाई है अभी, ठीक है, वही हो जाएगा, ओके। तो वही मैं डायरेक्ट नहीं करा सकता, मुझे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल करने के लिए मुझे एसाइलेशन से अप्लाई करना पड़ेगा, और मेरा एनिलीन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक
ठीक है, नाइट्रोजन को कंट्रोल करना पड़ेगा, COCH3 मिल जाएगा और वापस आप इस पर अब नाइट्रेशन करा सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस HNO3, ठीक है, 288 केल्विन डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंटेशन में करा दीजिए। आपको मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख देता हूँ, घुमा फिरा के नहीं लिखता, पैरा नाइट्रो ये मिल जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और अगेन करा दीजिएगा हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। एक और बात है इसके अंदर, ये बात समझ में आई, नाइट्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, पहले एसाइलेशन कराना पड़ेगा और इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों नहीं होता डायरेक्ट, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले लेते हैं, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम मैं पहले क्लियर कर देता हूं कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले रखा है, तो क्या होगा, एग्जैक्टली एनिलीन प्रोटोनेशन करके एक एनिलियम आयंस बना लेगा। मैं आपको बता दूं एक्चुअली में होगा क्या कि आपका ये जो एनिलीन है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एक एनिलियम आयंस बना लेगा जो मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, नॉट ऑर्थो एंड पैरा। एनिलीन तो ऑर्थो पैरा था, लेकिन एनिलियम जो बनता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एनिलीन मेरा मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो एक एनिलियम आयन बनाएगा, और एनिलियम आयन का नेचर मेटा डायरेक्टिंग होता है, और इस मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से आपका वो जो एनिलियम होता है आपका मेजर प्रोडक्ट मेटा भी बनाकर देता है एक थोड़ा सा। तो अब मैं आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर मैं अब इस रिएक्शंस को प्रॉपर वे में कराता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शंस को कराता हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मीडियम में, लॉजिक मैंने बता दिया है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4, लेकिन फिर बोल दे रहा हूं स्ट्रॉन्ग मीडियम है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ले रखा है। तो फाइनली रिएक्शन होने के बाद आपको मिलेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, ठीक है, पैरा नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है आपको यहाँ पर, ठीक है, और आपको यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है। 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, ये पैरा का प्रोडक्ट है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये मेरा मेटा नाइट्रो एनिलीन, और ये मेरा होगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ये लगभग 51% हमें मिलता है, ये मेजर होता है, ये हमारा लगभग 47% मिलता है, और ये हमको ओनली 2% मिलता है। तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया जा सकता था कि क्या एनिलीन मेटा डायरेक्टिंग है? यस हो सकता है, देख लीजिएगा क्यों होता है, ड्यू टू द एनिलियम आयन। एनिलियम आयन बनाता है क्योंकि वो ऑर्थोपैरा नहीं होता, वो एक्टिवेट नहीं, वो डीएक्टिवेट हो जाता है, इसकी वजह से वो मेटा डायरेक्टिंग भी इफेक्ट शो करता है। देखिए वो कर रहा है, डायरेक्ट नहीं होता वो बात मैंने बता दी, डायरेक्ट नहीं होता वो बात मैंने आपको क्लियर कर दी, और मेटा डायरेक्टिंग होता है वो बात भी मैंने क्लियर कर दी। तो प्लीज नाइट्रेशन का प्रोसेस नोट कर लीजिए, डायरेक्ट आप अप्लाई कर नहीं सकते हैं, वो लॉजिक मैंने आपको बता चुका हूँ। तो फटाफट पॉज करके पहले नोट कर लें आप लोग। तो आइए, नाइट्रेशन हो गया हमारा, हेलोजिनेशन हो गया हमारा, अब हम लोग कर रहे हैं सल्फोनेशन ट्राई कर रहे हैं। सल्फोनेशन देख लेते हैं, इसका सल्फोनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। सल्फोनेशन अगर कराना है तो एनिलीन पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट कर दीजिए। रिएक्ट कराने के बाद आपको मिलेगा एक ये कप, ठीक है। आप इसको 453 केल्विन से लेकर 473 केल्विन पर हीट कर दो तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ये पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड, ठीक है, पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। और ये एक दूसरे का डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ये प्रोटीनेशन कर आपको एक ये भी चीज दे देगा NH3 प्लस SO3 माइनस, और डाइपोल जनरेट हो जाता है इस कंपाउंड पर, और इसी को कहते हैं डाइपोलर आयन, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम है ज्यूटर आयन। क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि करेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूटर आयन, इसको कहते हैं, ठीक है, सल्फोनिक एसिड से बनता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता था। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, एक्चुअली में आपसे कोई कहता है कि भाई ये फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस नहीं देता, ये क्या नहीं करता, ये फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता। अगर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन देता तो मैं अल्काइल हैलाइड लेता, NH AlCl3 लेता, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, नो रिएक्शन, आखिरकार ये रिएक्शंस होगी ही नहीं, है ना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन डू नॉट शो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, वाई, वो नहीं देता, क्यों नहीं देता ये पूछेगा। तो मैं क्लियर कर दूं, देखो ये एक बेस की तरह काम कर रहा है, और AlCl3 जो है आपका, AlCl3 जो है आपका, वो एक लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, वो एक लुईस एसिड होता है, और एग्जैक्टली ये दोनों मिलकर साल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसलिए रिएक्शंस आपकी आगे प्रोसीड नहीं करती, इसलिए एनिलीन फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस नहीं शो करते। ध्यान रखना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया NCERT के अकॉर्डिंग आपको जवाब देने का, आपकी चीज़ों के लिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, तैयारी करिए, अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अपडेट रहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, बायोमोलिक्यूल्स।